नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने पिछला टॉपिक किया था पुष्प के बाग। तो पुष्प के बाग की आज अपने उनके कार्य की बात करते हैं कि उनके क्या कार्य हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं पुष्प के बागों के कार्य। तो ये होते हैं पुष्प के जो मेन पार्ट होते हैं और पुष्प की संरचना वो ऐसी होती है कुछ देखने पर। तो अपने बात करते हैं इनके भाग की कि इनमें जो भाग है उनका अलग अलग कार्य है या जो भाग है वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने। ये जो पहला तने से स्टार्ट होता है, तने और पुष्प को बांधे रखता है। तो ये होता है वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत बोला जाता है, जिसे पेडिकल कहा जाता है। पेडिकल। तो ये क्या करता है? पुष्प को तने से जोड़े रखता है। तो इसके आधार पर भी पुष्प दो प्रकार के होते हैं। कैसे कि एक तो होता है जिन पुष्प में वृंत होता है तो उन पुष्प को क्या कहते हैं? सवृंत पुष्प। सवृंत पुष्प कहा जाता है। सवृंत मतलब वृंत सहित। तो वृंत सहित होते हैं उसको क्या कहते हैं? सवृंत। जिनमें वृंत नहीं होता उनको क्या कहते हैं? आवृंत पुष्प। आवृंत पुष्प कहते हैं। तो जो आवृंत पुष्प होते हैं जिनमें वृंत नहीं होता उनको कहते हैं आवृंत पुष्प। तो इसका मेन कार्य तो यही है कि ये तने को पुष्प से जोड़े रखता है। तो ये इसका वृंत का कार्य है। नेक्स्ट अपने देखते हैं ये जो भाग होता है यहाँ पे जो एक लोटे के समान होता है, जो हाईलाइट किया है ये भाग। तो ये भाग क्या होता है? जिसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन जो दो नाम से बना है, पुष्प प्लस आसन से। तो आसन का अर्थ क्या होता है? बैठना होता है। तो बैठना होता है तो अर्थात पुष्प के चारों भाग होते हैं वो इस पर विराजित रहते हैं। तो इसे कहते हैं पुष्पासन। तो पुष्पासन का कार्य क्या है? ये पुष्प के चारों भाग को अपने ऊपर रखता है। तो ये चारों भाग को जोड़े रखता है। अब बात करते हैं जो पुष्प के चार भाग हैं उनके बारे में, जो मेनली पार्ट होते हैं चार, जो पुष्प के मुख्य भाग माने जाते हैं उनके बारे में कि उनका क्या कार्य है। अपने पहले भाग की बात करते हैं। तो पहला भाग क्या है? ये जिसे बोलते हैं दलपुंज, बाह्य दलपुंज सॉरी, या जिसे कैलिक्स बोलते हैं। क्या? बाह्य दल। तो बाह्य दल होते हैं जिसे बोलते हैं कैलिक्स। तो इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य क्या होता है कि सबसे पहला तो कार्य क्या है? पुष्प के निर्माण के समय क्या करता है? पुष्प की रक्षा करता है। पुष्प की रक्षा करता है। तो यह इसका पहला कार्य। जब क्या होता है पुष्प शुरुआती तौर पे बढ़ना स्टार्ट होता है तो उससे क्या होता है, जो ये बाह्य दल होते हैं, जो कैलिक्स होते हैं, उसके ऊपर एक लेप होती है। तो ये क्या करता है? तो शुरुआती जब पुष्प के निर्माण के समय पुष्प की रक्षा करता है। तो पुष्प की बाह्य आघातों से क्या करता है? रक्षा करता है। दूसरा, यह पुष्प को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से भोजन प्रदान करता है। भोजन प्रदान करता है। तो ये इसका दो कार्य है। तो बाह्य दल है वो क्या होता है? पहला तो यह क्या करता है? पुष्प की रक्षा करता है। दूसरा क्या होता है? ये ग्रीन कलर का होता है, ये आपको बताया ही है। तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पुष्प को क्या देता है? भोजन देता है। तो ये बाह्य दल क्या है?
भोजन का निर्माण करता है किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब पहला भाग हो गया बाह्यदल। अब दूसरे भाग की बात करते हैं जो ये होता है, इसे क्या बोलते हैं? दलपुंज, दलपुंज या कोरोला, दलपुंज या कोरोला। तो ये क्या होता है कि ये कलरफुल होता है। कलरफुल मतलब अलग अलग पुष्प में अलग अलग कलर का होता है। तो ये पुष्प की सुंदरता भी बढ़ाता है अलग अलग कलर के होने के कारण। जैसे सूरजमुखी में, गेंदा में पीला है, और गुलाब में क्या होता है? गुलाबी भी होता है, वाइट भी होता है। तो ये अलग अलग कलर के होते हैं, उस भाग को बोलते हैं दलपुंज बोला जाता है। तो दलपुंज बोला जाता है। तो दलपुंज के अब अपने फंक्शन या कार्य के बारे में बात करते हैं। तो पहला और एकमात्र और मुख्य जो इसका फंक्शन है वो क्या है? यह परागण के लिए, परागण बोले तो पोलिनेशन, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। अपने पहले भी बात की थी इसके बारे में, थोड़ा पहले वीडियो में भी बात की थी कि यह कीटों को आकर्षित करता है। तो क्या करता है ये? जो परागकण है, परागकण है, उनको वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए, वर्तिका से वर्तिकाग्र और अंडाशय तक पहुंचाने के लिए कीटों का सहारा चाहिए यहाँ पर परागकण को पहुंचाने के लिए। तो यह क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित करता है। यह है दलपुंज या कोरोला का मेन फंक्शन है, और एकमात्र कार्य वो क्या है? कीटों को आकर्षित करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 1 नंबर तो हो गया बाह्यदल, 2 नंबर हो गया दलपुंज, 3 नंबर की बात करते हैं तो वो क्या है? पुमंग या एंड्रोशियम, पुमंग या एंड्रोशियम के बारे में। यदि आप इसके बारे में जो इसके भाग है डिटेल में देखना चाहते हो तो आप हमारी जो पहला वीडियो है बायोलॉजी की उसमें जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक भी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो बात करते हैं पुमंग की। जो पुमंग होता है, ये जो पूरी संरचना है, ये जो पूरी संरचना है उसको क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं या एंड्रोशियम कहते हैं। जो पुमंग होता है, एंड्रोशियम बोलते हैं जिसे अपने, उसको, ये कौन सा है? मेल पार्ट है, पुष्प का मेल पार्ट है, जो क्या है? नर जननांग है। तो ये से मेल पार्ट बोला जाता है। तो इसके अंदर 3 भाग होते हैं। तो अपने निकाल के देखते 3 भाग, ऐसी संरचना होती है इसकी। तो इसके 3 भाग होते हैं। जो ये तंतुनुमा संरचना दिख रही है आपको, जो ये लंबी धागेनुमा संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और जो ये थैली जैसी संरचना दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? एंथर, एंथर या परागकोश, परागकोश बोला जाता है, जिसे एंथर बोलते हैं। तो एंथर के अंदर क्या होता है? ये थैलीनुमा होता है और इसके अंदर कण भरे होते हैं, कण भरे होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? पोलन ग्रेन बोला जाता है, पोलन ग्रेन बोला जाता है। तो ये जो पोलन ग्रेन होता है या परागकण होता है, परागकण हिंदी में अपने बोलते हैं परागकण। तो जो परागकोश के अंदर कण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। जो परागकण होते हैं वही पौधे के नर युग्मक कहलाते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। जैसे मनुष्य का स्पर्म होता है जो नर युग्मक कहलाता है, वैसे पुष्प में जो पोलन ग्रेन या परागकण होता है उसे क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? मेन इसका जो पोलिनेशन है उसमें होगा। तो ये नर युग्मक है, तो नर जननांग जो मेल पार्ट है वो किसकी क्रिया करेगा? पौधों में जो पुष्प होते हैं उसमें फल का निर्माण के में सहयोग देते हैं, जनन का निर्माण करते हैं, जनन करते हैं किससे? फीमेल पार्ट से मिलकर, तो जो पॉलिनेशन की क्रिया से होता है। तो ये अपना हो गया पुमंग या एंड्रोशियम के कार्य। तो
तो इसका मुख्य कार्य क्या है? जनन का। तो जनन का कार्य करता है ये, जो परागकण होते हैं वो फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं और इनका फर्टाइल होकर ये क्या करते हैं? फल का निर्माण करते हैं। तो ये हो गए अपने इसके 3 पार्ट। तीसरा कौन सा है? पुमंग या एंड्रोशियम। अब अपने इसके 3 भाग हो गए हैं, बाह्यदल, दलपुंज और पुमंग। अब चौथा पार्ट है जो मेन है, जो जिसे फीमेल पार्ट बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। जायांग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है गाइनोशियम। पहले वीडियो में बताया था, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या बोला जाता है? गाइनोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो फीमेल पार्ट के लिए ये क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोला जाता है। तो ये गाइनोशियम है, ये क्या है? फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। तो जो फीमेल पार्ट है वो पौधे पुष्प में कहाँ पे है? ये जो संरचना दिख रही है, ये जो आपको संरचना दिख रही है, जो एक लंबी संरचना है, उसको क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट बोला जाता है। इसको अपने अलग निकाल कर करते हैं। कुछ ऐसी संरचना होती है जिसके बीच में जो एक संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं। ऐसी संरचना होती है ये गोल संरचना दिखाई दे रही है, जो पुष्पासन के जस्ट ऊपर होती है, उसको बोलते हैं ओवेरी या अंडाशय। उसके बाद जो ये बीच का पार्ट होता है नली जैसा, इसको बोलते हैं स्टाइल। ये कुछ स्टाइल जैसी है तो इसको क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। ये याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। तो स्टाइल होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। जो ऊपर मेन हेड होता है, जो उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोला जाता है। स्टिग्मा या वर्तिकागर, वर्तिकागर बोला जाता है। तो ये 3 भाग होते हैं फीमेल पार्ट के, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो इसके बीच में जो संरचना एक दिखाई देती है अपने, जो ओवेरी के अंदर, उसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। जो ओव्यूल क्या होता है? मेन कर्ता धर्ता फल निर्माण करने में यही इसका सहयोग होता है, जिसे बोलते हैं ओवेरी। मेन रूप से बोलते हैं ओवेरी, या जो बीच में ओव्यूल होता है यही फल का निर्माण करता है। जहाँ से जो पोलन ग्रेन आता है यहाँ पर आता है, यहाँ से आने के बाद, यहाँ से पहुँचने के बाद यहाँ पर आकर क्या होता है? फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल होने से क्या होता है? इससे फल का निर्माण होता है। तो ये फीमेल पार्ट है। इसका कार्य क्या होता है? इसका भी एक जनन का कार्य होता है। जनन का कार्य बोले तो क्या होता है कि यह नर जनन अंग से क्या होता है? फर्टाइल होकर फल का निर्माण करता है। क्या करता है? फल का निर्माण करता है। तो ये संरचना होती है, ये फल का निर्माण करता है। तो फीमेल पार्ट का क्या हो गया? फल का निर्माण करता है। तो यही इसका फूल का मुख्य भाग होता है। बाकी जब फल निर्माण होता है उस टाइम क्या होता है? जो दलपुंज है, बाह्य दलपुंज है और जो पुमंग है, ये सभी क्या होते हैं? सूख कर गिर जाते हैं और अंडाशय से ही क्या बनता है? फल का निर्माण होता है। तो ये आज अपने हो गए पुष्प के भागों के कार्य। तो अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका भरपूर सहयोग रहता है तो हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसकी एक नाम मात्र फीस होगी। तो नाम मात्र फीस होगी वो एक मैनेजमेंट का जितना खर्चा आएगा उसके डिवाइड से की जाएगी। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतनी फीस कम की जाएगी। तो हमारा एक उद्देश्य है कि जो गरीब तबके के जो स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं, और क्या होता है कि अभी ऑफलाइन चल नहीं पा रहा, फीस भी ज़्यादा होती है ऑफलाइन की, तो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको प्रत्येक तैयारी, जो भी आपको तैयारी करनी है, राजस्थान की या सेंट्रल बोर्ड की, जो भी आप तैयारी करना चाहते हो, तो उसमें आपको सभी तैयारी करवाई जाएगी। सभी की टेस्ट सीरीज दी जाएगी, नोट्स दी जाएगी, प्रत्येक विषय की क्लास दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भरपूर सहयोग करें। आपको प्रत्येक विषय का जो नोट्स है वो मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो धन्यवाद।